हाय गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, दिस इज विश्वजीत दत्ता एंड यू आर वाचिंग एज कैट। अभी हम बात करेंगे स्ट्रेटजी फॉर कैट 2024 विद रिस्पेक्ट टू डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग। कई सालों से आप देख रहे हो, दैट मीन्स जो DALR का पेपर है वो काफ़ी टिपिकल होता जा रहा है। इनफैक्ट लास्ट ईयर का पेपर इन 2024 भी काफ़ी टिपिकल था। ये टिपिकल है ही और आगे भी होगा। दैट मीन्स द डायलॉग्स और the review is not going to change, let me tell you, because for the last so many years, पिछले तकरीबन 7-8 सालों से DILR के सेक्शन में काफ़ी चेंजेस हुए। You will not find too much of changes in the quantitative ability section. Also, you will not find too much of changes in the verbal ability section. But you will find DI और LR सेक्शन में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हुए। वो चेंजेस आपको दिख नहीं रहे बिकॉज अभी भी DI आ रहा है, अभी भी LR आ रहा है, बट किस पैटर्न में आ रहा है, दैट इज द चेंज। आजकल काफी टफ सवाल आने लगे। द टफ क्वेश्चंस आर कमिंग, टफ आंसर आर कमिंग इन द पेपर। पहले क्या होता था, एक DI का पैटर्न होता था, DI के क्वेश्चंस होते थे, LR के क्वेश्चंस होते थे, और DI में सेट ऑफ डेटा होता था और आपको उन डेटा को आपस में इंटरप्रेट करके यू हैव टू फाइंड आउट द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस। लॉजिकल रीजनिंग में कुछ ग्रिड्स होती थी एंड दे हैड ए पर्टिकुलर टाइप based on blood relations, based on some sort of distance and direction concept, based on some other concept of network, based on some sort of games and all. तो यदि एक सवाल के अंदर एक कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हुआ है तो वही कॉन्सेप्ट वो चलता रहता था। आजकल क्या होगा, मिक्स हो गया, प्रॉपर DI नहीं आ रहा है, DI बेस्ड LR निकल कर आ रहा है पेपर के अंदर, एंड दे आर वेरी टफ वंस, and you will be having only 4 puzzles in the paper. In fact 5 भी नहीं, 4 puzzles, क्योंकि 20 questions आ रहे हैं, 20 questions, 40 minutes of time and only 4 puzzles। और एक puzzle को understand करने में टाइम लगता है, you'll take around 5 to 6 minutes of time to understand the puzzle। कई बार इतना टाइम लग जाता है। तो assume that कि आपने कोई puzzle पढ़ा, आपने कोई एक क्वेश्चन उठाया आपने और उसको आपने पढ़ा, एंड देन यू अंडरस्टूड कि यार ये तो मेरे से होगा नहीं, तो यू हैव टू गो फॉर ए स्विच। जब आप स्विच करने जाते हो तो आपको लगता है यार सेकंड वाला भी नहीं बनेगा तो क्या करूंगा, क्योंकि मेरे पास तो केवल 4 पजल का ही ऑप्शन है, एंड यू हैव टू मेक श्योर कि आपको एक ना एक पजल तो पहले करना ही पड़ेगा। द राइट स्ट्रैटेजी फॉर डूइंग दिस पर्टिकुलर सेक्शन इज कि पहले ये इंश्योर होना कि भाई मेरा एक पजल 100% करेक्ट हो रहा है। ओके, यू हैव टू मेक श्योर कि मेरे 2 पजल्स करेक्ट हो। somebody who is going to plan for a 99 plus percentile of marks must be looking forward to do at least 2 puzzles। तो कई बार 2 पजल भी नहीं होता, कई बार एक पजल होना ही बहुत बड़ी बात होती है। यदि किसी का एक पजल बहुत अच्छे से हो गया, 5 क्वेश्चंस एब्सोल्युटली करेक्ट हो गए, समझ लो वो काफ़ी अच्छा करके आ गया। बट somebody who is targeting to the top line of the scores, that is 99.92, 99.87, 99.85, 99.7, 99.6, something like that, you have to at least do 2 puzzles completely, जिसका 90% आपका करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो वो काफ़ी मेजर टास्क हो गया है पेपर के अंदर इन 40 मिनट्स ऑफ टाइम। कई बार एक पजल को तोड़ने में 20 मिनट लग जाता है। समटाइम्स somebody who is in a very good practice may do it in 15 minutes of time. Sometimes you are not able to crack in 15 minutes of time. So this is a very tough section right now at this point of time. Also for CAT 2024, whoever is going to write CAT 2024, let me tell you from the very beginning, this is going to be very hectic. इस सेक्शन में आके आपके हाथ पैर ठंडे हो सकते हैं, आप जाम हो सकते हो। मान लीजिए पहला सेक्शन आपने रीडिंग कॉम्प्रहेंशन और वर्बल एबिलिटी का अच्छा कर दिया, उसके बाद ये सेक्शन आता है पेपर के अंदर। RC और VA का सेक्शन पहले आता है, फिर उसके बाद DI का सेक्शन आता है, और उसके बाद क्वांटिटेटिव एबिलिटी का सेक्शन आता है। तो पहला सेक्शन आपका अच्छा चला गया, इट विल ब्रिंग ए मोटिवेशन इन योर माइंड कि हाँ चलो ये वाला सेक्शन अच्छा करते हैं। लेकिन पहला वाला सेक्शन आपका थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, तो यहाँ पर आप उतने मोटिवेशन के साथ एंटर नहीं करते। और जब आप इसमें आते, इस सेक्शन में आते, 40 मिनट का आपके पास टाइम रहता है, आपको 40 मिनट के अंदर एटलीस्ट 2 पजल आपको सॉल्व करना पड़ता है। कई बार आपसे 2 भी नहीं बनता तो आप सोचते हो चलो एक तो बन जाए, मेरे से ऐसी सिचुएशन बनती। बिलीव मी, पजल्स आर डेफिनेटली गोइंग टू बी टफ। तो प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड, ए ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड। तो क्या इसकी प्रिपरेशन दिखती नहीं है, यू डोंट सी सिग्निफिकेंटली कि यार मैंने DI की प्रिपरेशन भी कर रहा हूँ। हर बार आपको लगेगा कि मैं क्वांटिटेटिव एबिलिटी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मैं DI की प्रिपरेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं पजल की प्रिपरेशन नहीं कर रहा हूँ, तो आप पिछड़ते चले जाएंगे।
So in your strategy, in your preparation, this DILR part is again significantly important because it is a very tough section. Quantitative ability में पता है क्या होता है, आपके पास 22 क्वेश्चन है, आपने एक क्वेश्चन किया, सेकंड क्वेश्चन आपसे नहीं बना, आपने छोड़ दिया, थर्ड क्वेश्चन पर गए, वो भी नहीं बना, आप छोड़ गए. एवरी नेक्स्ट क्वेश्चन विल गिव यू एन अपॉर्चुनिटी. यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर टोटल 4 ही क्वेश्चन है. 4 क्वेश्चन है मतलब 4 पजल है, एक पजल में 5 क्वेश्चन. यदि सवाल समझ में नहीं आया तो पांचों के पांचों सवाल आपको छोड़ने पड़ जाएंगे. दैट मीन्स देयर आर ओनली 4 क्वेश्चंस. सो यू आर अंडर ए रेस्ट्रिक्शन, यू आर रेस्ट्रिक्टेड कि मेरे को यही 4 पजल्स को सॉल्व करना है और मेरे को करना ही करना है. सो यू आर कंपल्ड टू सॉल्व एटलीस्ट 1 पजल करेक्ट, 2 पजल करेक्ट. 2 पजल करेक्ट करना है यदि आपको 99+ परसेंटाइल में जाना है, एज आई सेड. तो आप सोचिए कि कितना बड़ा टास्क होता है इस सेक्शन को करना. सो दिस इज ए गेम चेंजिंग सेक्शन. इस सेक्शन से गेम चेंज होता है क्योंकि इस सेक्शन में यदि आप कंसिडरेट अमाउंट ऑफ पेपर नहीं कर पाते हैं सेक्शन को, तो अगला सेक्शन क्वांटिटेटिव एबिलिटी में आप बहुत लूज हो जाते हैं. इतना अच्छा प्रैक्टिस करने के बाद भी जब आप पेपर देने आते हो और यदि ये सेक्शन आपको गड़बड़ हो जाता है, यू डू नॉट फाइंड एनी कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन टू गो फॉर द नेक्स्ट सेक्शन. इसीलिए ये बीच वाला सेक्शन है, इस सेक्शन का बेहतर होना बहुत ज़रूरी है. सो दैट इज़ द रीज़न वाई ए मेगा प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड. आपके पास जो भी बुक हो, चाहे वो अरुण शर्मा की हो या निशित के सिन्हा की हो या अपने कोचिंग क्लास के मटेरियल की हो, आपको इस सेक्शन को डबल बार करना. हर एक सवाल आपको डबल बार करना है. वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको करना ही करना है. किसी ऐसे सवाल जिसके अंदर आपको लगा कि एक स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ सॉल्विंग का तरीका है, तो मुझे उस पैटर्न ऑफ सॉल्विंग को भी ध्यान में रखना है. That if this similar kind of pattern is going to come in the paper, then this is the strategy or this is the method that I'm going to apply. Because every puzzle has a different set of understanding that would create a logical bend of mind, and that with that bend of mind is to be utilized in solving that puzzle in the paper. तो हर बार एक नया जनरेट होगा दिमाग में एक लॉजिक जिससे आप सवाल को करोगे. सो देयरफॉर ए मल्टीपल पैटर्न ऑफ preparation is required. I mean the multiple books are required in the form of a resource to make yourself prepared for this section. So this is a very challenging sections. तो ये section में किसी के साथ है ना bias नहीं है, because everybody, whether you are a student of humanities or you are a student of commerce or you are a student of PCM or engineering, doesn't matter. puzzle के अंदर सब चीज़ें नॉन मैथमेटिकल टाइप होता है और यदि मैथमेटिकल टाइप होता भी है तो उसमें नॉर्मल कैलकुलेशंस होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशंस. सो दिस इज अ वेरी फेयर सेक्शंस. सो एवरीबॉडी इज टेकन इक्वली इनटू दिस सेक्शंस, बट यू नीड ए लॉजिकल थिंकिंग रिक्वायर्ड टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर सेक्शंस, क्योंकि टफ सेक्शन है ये, टफ सवाल है. आपके पास बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं होता है, बहुत बड़ा मार्जिन नहीं होता है, बहुत ज़्यादा छोड़ने का नहीं होता है. आप बाईपास नहीं कर सकते सवालों को, आपको करना ही करना है. दैट मीन्स यू आर अंडर ए कंपल्शन ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चंस इन द पेपर. सो देयरफॉर a practice is required, a heavy practice is required. So what is to be done? Make your timetable कि डेली मेरे को 2 पजल सॉल्व करने ही करने हैं, और 2 पजल सॉल्व करने के बाद मुझे उसमें मंथन भी करना है. मंथन मतलब आई हैव टू रीथिंक अगेन. मैं उसके बाद दोबारा सोचूंगा उस पजल के ऊपर कि मैंने जो सोचा क्या इसके अलावा मेरे पास कोई अल्टरनेट मेथड था जिससे मैं इस पजल को और अलग तरीके से कर सकता था. अब मैं सोचूंगा कि एक सवाल जो मैंने ऑलरेडी कर रखा है उसमें क्या क्या प्लस और हो सकता था मैं, और क्या करता कि ये पजल मेरे को 15 मिनट में नहीं, ये 12 मिनट में सॉल्व हो जाता. सेविंग 2 मिनट्स ऑफ टाइम इन ए पजल इज ए बोनस. तो आपको ये भी देखना है कि यार मेरे को इतना टाइम बच जाए मेरे पास जिससे मैं इस पजल को कर लूँ, एक एक्स्ट्रा पजल मेरा सॉल्व हो जाए, क्या इतना टाइम मैं बचा सकता हूँ. तो विद दैट स्ट्रैटेजी यू हैव टू मेक योर प्रिपरेशंस. तो एवरी डे ऑन ए डेली बेसिस आप एक टाइम टेबल बना करके आप ये तय कर लें कि मेरे को कितना टाइम देना है, मुझे 2 पजल्स रोज सॉल्व करना है, क्योंकि इसमें पढ़ाने का ज़्यादा कुछ होगा नहीं. मतलब आप यदि सोचोगे कि सर अब इसमें पढ़ाने का कुछ होगा, कोई कॉन्सेप्ट होगा, कोई टॉपिक वाइज चैप्टर्स होंगे. ऑफकोर्स देयर आर सर्टेन टॉपिक्स दैट we usually teach in the class, and those topics, those concepts could be utilized to make a puzzle. The topic could be based on blood relations or calendar or clock. It could be of distance and direction. It could be any concept of mathematics, maybe an average or a ratio, or it could be a concept of probability. Anything could be utilized to make a puzzle. But believe me, you are only be able to solve it provided that you are able to apply that concept in the questions. तो बहुत बड़ा मार्जिन नहीं होता छोड़ने का. यहाँ पर रिजेक्शन हम ज़्यादा नहीं कर सकते.
जितना हम क्वांट में रिजेक्शन कर सकते हैं. क्वांटिटेटिव एबिलिटी इज द मोस्ट इजी सेक्शन इन दैट सेंस. Okay, forget about this, idea whether you have studied mathematics as a student in your higher education or not, doesn't matter. But यदि आपको मैं कंपैरिजन बताऊं तो कंपैरिजन के लिहाज से इट इज़ अ वेरी टफ सेक्शन, इवन टफर देन द क्वांटिटेटिव एबिलिटी, क्योंकि इसमें रिजेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होता है. आई मीन स्टूडेंट हो सकता है क्वांटिटेटिव एबिलिटी बहुत अच्छा कर दे, VRC भी कर दे, लेकिन ये कर ही नहीं पाए तो फिर क्या फ़ायदा रहेगा आपका, है ना, क्योंकि टफ सेक्शन है. और क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं पेपर के अंदर, उसमें इतना मार्जिन नहीं कि मैं ये छोड़ दूँ, ये छोड़ दूँ, ये भी छोड़ दूँ तो ये कर लूँगा, ऐसा नहीं होता, क्योंकि सेट वाइज क्वेश्चंस होते हैं. इफ़ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व द पजल, you are not able to solve those 5 questions. Now you are left with only 15 questions. Another puzzle, you read the puzzle, you try to incorporate all the ideas, all the concept in the puzzle, but you are not able to manipulate it. तो फिर वो puzzle भी आपको छोड़ना पड़ेगा. That means you are again going to solve. Again you are going to leave those 5 questions. तो ऐसे करके आपके 10 questions तो यहीं चले गए. तो आप बहुत जल्दी demotivate हो सकते हो if you have not done fairly well in your preparation in this section called as data interpretation and logical reasoning. तो डेली का एक टारगेट बना करके रोज 2 पजल प्रैक्टिस करें, वैरायटी प्रैक्टिस करें, सो दैट यू आर एबल टू यूटिलाइज देम, यू आर एबल टू इनकॉर्पोरेट द सेम स्ट्रेटजी इन द पेपर टू मेक ए गुड आउटपुट इन द पेपर इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन. और ये सेक्शन अच्छा हो गया तो इसके बाद क्वांटिटेटिव एबिलिटी का सेक्शन होता है, विच आई बिलीव दैट यू आर गोइंग टू डू वेल. ठीक है ना. तो टुडे दिस इज ऑल दैट वी हैव इन दिस सेक्शन. वी आर ASCAT एजुकेशन सर्विसेज. वी प्रोवाइड preparatory courses for all the students in the field of management, CAT, CMAT, IPMAT, etc. We are in the offline as well as in the online program. Subscribe our channel to get more information with respect to management entrance exam in the country. And for any help, call us at 93296 20356. Thank you so much. May God bless you. Bye bye.